हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय सब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज दिन है बुधवार और डेट हो चुकी है आज 13 जुलाई और अब टाइम हो रहा है पौने 6 बजे का। मैं हूँ किचन में। मैंने सुबह उठकर नहा धो लिया, जोत बाती कर ली है मैंने। उसके बाद फिर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच। आज लंच में बनाई है मैंने छोले की सब्जी, यानी जो काले वाले चने होते हैं वो बनाए हैं। और बच्चों ने कल से डिमांड की हुई थी कि कल से मौसम ठंडा हो रखा था, तो इस वजह से मैंने जो बनाई है। बारिश की वजह से ठंडा मौसम हो रहा है और ये बना रही हूँ मैं पूरियाँ। और ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाए पोहे। और पोहे जो रेडी कर अभी बनाए नहीं है, अभी मैं बनाऊँगी। पहले मैं लंच बना के रेडी कर देती हूँ, उसके बाद फिर उठाऊँगी बच्चों को। बच्चे इतने नहाएंगे धोएंगे, इतनी देर में मैं पोहे बना दूँगी। और मैं सुबह उठ गई थी 4:30 बजे। उठ के मैंने बाहर की क्लीनिंग का काम कर लिया, क्योंकि मौसम का ऐसे ही अभी तो साफ़ था, लेकिन जो है सुबह कल से जो है मौसम ख़राब है, तो कभी भी ख़राब हो जाता है, फिर धूप निकल आती है, उसकी वजह से जो है कभी गर्मी हो रही है, कभी थोड़ा ठंडा मौसम हो रहा है। उठने के साथ में ही मैंने लगा दी थी मशीन, तो कपड़े धुल रहे हैं जब तक मैं, और छोटे मोटे काम कर रही हूँ। उसके बाद फिर रख दूँगी चाय। यहाँ पे बच्चे जा चुके हैं स्कूल और हस्बैंड आज ऑफिस नहीं गए। आज जो है हस्बैंड लंच नहीं लेके गए हैं, वो सिर्फ ब्रेकफास्ट करके गए हैं, उनको काम से कहीं पे जाना था। तो ये है कि मेरा जो है रेडी काम हो गया था। तो ये अंदर अब जो मैं सबसे पहले कपड़े सुखा दूँगी। देखिए धूप नहीं निकल रही है बिल्कुल भी। तो ये है कि जब मौसम का कोई भरोसा नहीं है, तो मैंने सोचा पहले सबसे पहले जो है कपड़े ही फैला देती हूँ। धुल गए थे तो थोड़ी बहुत हवा लग के सूख जाएंगे, वरना इस मौसम में तो स्मेल हो जाती है कपड़ों में। और धूप भी ना भी लगेगी तो हवा में कम से कम ये है कि सूख जाएंगे। जो स्मेल होगी वो कपड़ों में नहीं होगी। इस मौसम में जो है यही है, कभी धूप निकलती है कभी बारिश होती है, मौसम का कुछ पता नहीं रहता है। तो मैंने जो उठते ही जो है सबसे पहले मशीन लगा दी थी। तो ये कपड़ों का काम हो गया। इसके बाद जाकर फिर मैं अंदर की साइड जो है बाकी और जो मेरे क्लीनिंग और डस्टिंग का काम रह गया है वो करूँगी, क्योंकि ये मैंने हवा देखी, अभी भी हवा चल रही है। मौसम का कोई भरोसा नहीं है। धूप इसी वजह से नहीं, बादल हो रहे हैं। मैंने कहा चलो जब तक हवा में थोड़े बहुत तो सूख जाएंगे। यहाँ सारे कपड़े सुखा दिए हैं मैंने। आज मैंने बेडशीट और ब्लैंकेट वगैरह जो ओढ़ने के सारे ऑलमोस्ट सारे कपड़े धुल के सुखा दिए हैं। तो थोड़ी बहुत हवा लगेगी और मौसम में अगर बारिश का टाइम होगा तो इनको अंदर उठा के रख दूँगी मैं फिर। पर देखती हूँ कि थोड़ी बहुत तो हवा लगी जाएगी। मौसम का कोई भरोसा नहीं है। अब चलते हैं अंदर और करते हैं अपना क्लीनिंग और डस्टिंग का काम जो है मेरा वो करते हैं अंदर चलकर। और जो है छोटा वाला लड़का दादी के साथ में गया हुआ है बाहर, तो तब तक ये है कि वो उनके साथ में बाहर है, तो मैं तब तक अपना जो काम है झाड़ू पोछा और क्लीनिंग डस्टिंग का वो कर लेती हूँ। ये प्रोडक्ट मंगाए मैशो से। देखिए कुछ मुझे कल डिलीवर हो गए थे, कुछ आज डिलीवर हुए हैं। दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या मंगाया है मैंने मैशो से। ये कल लाए थे तो अनपैक हो गए थे, तो बच्चों ने थोड़ा सा ऐसे ही कर दिया। देखिए ये बर्थडे पार्टी के डेकोरेशन का जो सामान है ये मंगाया है मैंने, जो इसमें हवा भर के ऐसे लगा देते हैं, जो हैप्पी बर्थडे होता है। ये सारे कई पीसेस हैं, एक एक अल्फ़ाबेट के दो दो पीसेस हैं। डेकोरेट करने का है ये सारा कुछ। और साथ में इनके देखिए लाइट्स भी है, मैचिंग लाइट्स भी दी है। ये रही देखिए मैचिंग लाइट्स है, इसी के मैच की लाइट्स है। डेकोरेशन जैसे डेकोरेशन है ऐसे, ये जो है ऐसे फुला के लगाना हवा भर के, यानी इनके अंदर देखिए ऐसे बनेंगे। और मैचिंग के ये रहे बैलून्स, देखिए मैचिंग के ढेर सारे बैलून्स है, और बैलून्स भी बड़े वाले बैलून्स है देखिए। और ये दीवार पर डेकोरेट करने वाली है, जो
चिपकाते हैं दीवार के पीछे दिखती है। देखिए इसकी लेंथ कितनी है, 2 पीस है इसके अंदर, देखिए। और ये भी हवा भर कर डेकोरेट करने वाले हैं। ये भी फूल के इस तरीके से हवा भरी जाएगी इसमें और ये ऐसे बड़े हो जाएंगे। कई पीस हैं ये भी, देखिए। और एक ये है, ये भी हवा भर के डेकोरेट की जाएगी इसी के साथ में। और एक ये है हैप्पी बर्थडे डेकोरेट करने वाला है, ये भी इसके साथ में देखिए टेप भी है मैचिंग की, ऐसे लगेगा। ये हैप्पी बर्थडे लिखा जाएगा इससे, देखिए पूरे अल्फाबेट है हैप्पी बर्थडे के। इस ऐसे लिखा जाएगा। और ये मुझे कल डिलीवर हो गए थे और ये मुझे आज डिलीवर हुए हैं। ये स्टोरेज बॉक्सेस है, यानी जो कपड़े वगैरह जो होते हैं एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं, तो इनकी मुझे ज़रूरत भी थी, तो मैंने देखा मीशो पे। इसमें हम जो हमारे कपड़े हैं, साड़ियाँ हैं, ड्रेसेस हैं, वो रख सकते हैं। और इसमें कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, दिखाती हूँ आपको मैं। देखिए इसमें जिप भी है यहाँ से, देखिए पूरी जिप है, देखिए इसे पूरा खुल जाता है ये। और इसमें देखिए बहुत जगह भी बहुत ज़्यादा है, कितने ही हम ड्रेसेस वगैरह रख सकते हैं। और ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि कितनी बार ड्रेसेस के लिए बैग्स भी नहीं होते, फट जाते हैं, पर ये फटने वाली चीज़ नहीं है। और यहाँ से हम देख भी सकते हैं कौन से बॉक्स में क्या रखा है। ये 1 2 3 4 ये 5 पीसेस हैं और ये मुझे 250 के पड़े हैं ये 5 पीसेस। और चलने वाली, लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ है ये। और ये जो डेकोरेशन का है, ये मुझे जो है ये पड़ा है 250 या 300 के बीच का पड़ा है ये, अराउंड इन दोनों के बीच में ये पड़ा है। और एक ये मैंने ये मंगाया है अप्रैल, एक मैंने यूज में निकाल लिया है, एक ये है। और ये 2 अप्रैल आए थे और ये 150 के करीब पड़े हैं मुझे। देखिए एक मैंने यूज में निकाला है क्योंकि मेरा किचन का अप्रैल जो था वो खराब हो गया था, तो मैंने ये मंगाया। पहले भी मैं मंगा चुकी हूँ मीशो से, और वाटर प्रूफ है, अफोर्डेबल रेट मिल जाता है मीशो पे, हमें जैसी चीज़ चाहिए वैसे मिल जाता है। बस ये सब कुछ मंगाया था मैंने। आई होप आपको अच्छा पसंद आया होगा। शाम के बज रहे हैं 4:30 और मैंने जो है बच्चे गए हैं ट्यूशन और मैं रूम को कर लिया है सेट, दिखाती हूँ। देखिए रूम सेट कर दिया है। अब हम चलते हैं किचन में। इनको क्लीन करती हूँ और जो ये दोपहर के लंच के बर्तन है इनको सेट कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने जो है बर्तन बाद में क्लीन करूँगी, पहले जो मैंने वो किया है, आज फ्रिज का कवर धुला था मैंने, तो उसको सेट कर देती हूँ फटाफट से। उसके बाद थोड़े से चाय के बर्तन पड़े हैं उनको क्लीन कर दूँगी उसके बाद में। और जो बर्तन पहले ही धुले हुए रखे हुए हैं उसमें उनको सेट कर रही हूँ मैं। बर्तन जो है फटाफट से सेट करने के बाद में इसके बाद फिर जो है करनी है, इतने बच्चे आएंगे, बच्चों के लिए स्नैक की तैयारी। तो आज बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा हमारे लिए फ़्रेंच फ्राइज बनाना, तो फ्रेंच फ्राइज की इतनी तैयारी करूँगी, फिर बच्चे आएंगे तो उनके लिए जो है फ्रेंच फ्राइज बना दूँगी। मैं बच्चों के लिए जितना हो सकता है
घर की ही चीज़ें बनाती हूँ, बाहर की इतनी प्रेफर नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि बाहर की चीज़ें पता नहीं कैसे कैसे ऑयली और कितने कैसे ऑयल में बनती है, गंदे ऑयल में। तो इस वजह से मैं सामने खुद ही जो भी बच्चों की डिमांड होती है ज़्यादातर जो है ऑयली चीज़ें ज़्यादा नहीं देती हूँ, लेकिन ये है कि कभी कभार तो चल जाता है ऑयली फूड। तो उनके लिए फ्रेंच फ्राइज बना दूँगी आज मैं, उनकी डिमांड थी। और यहाँ मैंने सरफेस एरिया यानी जो स्लैब थी मेरी उसको क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पर कपड़े धुले थे, आज जो है कपड़े धुले थे उनको कर रही हूँ अलग। मैंने जो है फ्रेंच फ्राइज की तैयारी करके रख दी है, बच्चे आएंगे सिर्फ जो उनको फ्राई कर दूँगी उस टाइम पर। यहाँ पर जो प्रेस के कपड़े हैं उनको कर लूँगी अलग, और जो फोल्ड करने के कपड़े हैं उनको अलग कर लूँगी। और जो फोल्ड वाले हैं उनको फोल्ड कर उनको रख दूँगी मैं जो है अलग अलग सेट करके। और यहाँ पे इसी तरीके से मैं अपने घर को मैनेज करके रखते अपने कामों को। जब हम एक टाइम टेबल बनाकर चलते हैं तो हमारा काम जो है टाइम पर और मैनेज हो जाता है। और अगर हम अफरा तफरी मचाएंगे जब हम एक काम कर रहे हैं, हम दूसरे भी उसके साथ में अगर कर ले, ये नहीं कि एक काम पर खड़े रहो, तो हमारा काम भी नहीं बढ़ता और फटाफट से सेट हो जाता है। यहाँ पर यह ड्रेस वगैरह है, क्योंकि आज धुली थी मैंने ड्रेस। आज बच्चे वाइट पहन के गए थे, तो ये दूसरी वाली ड्रेस है जो वो डेली पहन के जाते हैं, इनको जो है प्रेस के अलग कर दिए हैं मैंने। और वो भी, और यहाँ ब्लैंकेट वगैरह भी धुले थे आज मैंने, उनको भी यहाँ प्रेस के कपड़े अलग रख रही हूँ। सारे जो है जितनी भी दुपट्टे वगैरह हैं मेरे और मम्मी जी के, यहाँ बेडशीट है, ब्लैंकेट है, इनको फोल्ड करके अलग अलग सेट कर दूँगी मैं। उसके बाद फिर जब टाइम मिलेगा मुझे तो डिनर वगैरह की तैयारी करूँगी। अगर टाइम बचेगा तो आज ही प्रेस कर दूँगी, वरना देखूँगी कल जो है प्रेस कर दूँगी, क्योंकि मैं बच्चों को पूरा टाइम देती हूँ। बच्चों को टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी है। ये है कि काम अपना हिसाब से धीरे धीरे करने से एकदम से जो है प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये है कि अगर हम टाइम टेबल बना के चलेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती है काम करने में। यहाँ जो है मैंने फ़ोन लगाया हुआ था चार्जिंग पे, तो चार्जर लगा हुआ है बोर्ड में, उसको भी हटा कर रख दूँगी। यहाँ बेडशीट फोल्ड कर रही हूँ मैं, बेडशीट के साथ में ही मैं जो उसके पिलो कवर है उनको रख दूँगी साथ में। इससे ये होता है कि अगर हम बेडशीट के साथ में ही पिलो कवर रख देते तो हमें ना ढूंढने में प्रॉब्लम होती है ना वैसे होती है। तो फोल्ड करके इनको रख दूँगी, और ब्लैंकेट वगैरह उठा कर रख दूँगी मैं साइड में। और यहाँ कपड़े भी मेरे फोल्ड फटाफट से रख दूँगी। जो बच्चों के कपड़े हैं, तीनों बच्चों के अलग अलग कपड़े फोल्ड करके रख दूँगी मैं। यहाँ मेरे ऑलमोस्ट कपड़े फोल्ड हो चुके हैं जो फोल्ड होने के थे, अब थोड़े से कपड़े रह रहे हैं, इनको फोल्ड कर दूँगी। इसी तरीके से मैं अपने काम को मैनेज करके रखती हूँ। टाइम अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ, अपना स्किन केयर भी कर लेती हूँ, और अगर कोई DIY भी करना होता है उसको भी कर लेती हूँ। मैं अपने लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ काम से जो है। तो ये आराम धीरे धीरे आराम करके अपने केयर भी करती हूँ, और अपनी बॉडी की भी केयर करनी बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से मेरे सारे अपने लिए भी टाइम निकालते, सारे कपड़े फोल्ड हो गए, मैंने इनको साथ के साथ अलग अलग उठा कर रख रही हूँ। कपड़े वगैरह मैंने फोल्ड करके रख दिया, और जो छोटे मोटे काम है, इतने बच्चे ट्यूशन गए हुए थे, मैंने अपने वो फिनिश कर लिए और थोड़ी देर कर लिया आराम। और अब टाइम हो गया 5:30 पौने 6 बजे का। और इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ में। टिल देन बाय बाय, सी यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय, सी यू।